माहिर हो गए हैं हम झूठा मुस्कुराने में, खबर नहीं रहती किसी को कि क्या चल रहा है हमारे सीने में। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की सभी 19 विधानसभा सीटों पर हम आपको संभावित प्रत्याशियों से जो दावेदारी कर रहे हैं उनसे मिला रहे हैं, लेकिन आज आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के दावेदार ही नहीं हकदार भी है। पहली बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हकदार। दावेदार होना दूसरी बात, हकदार में थोड़ा सा वजन है। भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कद्दावर नेता पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी जी से संवाद को आगे बढ़ाएंगे। आपके कमेंट्स, आपके सवाल इस संवाद को रोचक बनाने में हमारी मदद करेंगे। नेताजी एक बार हाथ जोड़ दीजिए सब दर्शकों को। सभी दर्शकों को संवाद फॉर यू पर सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है आजकल राजनीति में? राजस्थान की कांग्रेस जो सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, झूठ की सरकार है, फरेब की सरकार है। अच्छा। राजस्थान को 4.5 साल दोनों हाथों से लूटा है। ओफो, आप क्या कर रहे थे उन दिनों? हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है राजस्थान में। हाँ। सरकार को बचाने के लिए कई बार विधायकों को होटल में ले गए, बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, बड़ा भारी पैसा बांटा गया। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता को बुरी तरह लूटा है। अच्छा। और होटलों का बड़ा भारी बिल और विधायकों को डांटने के लिए बड़ा भारी पैसा। अच्छा। आज इन दिनों में जो लाल डायरी चर्चा में है, लाल डायरी। अच्छा। राजेंद्र गुड़ा जी ने बिल्कुल चर्चा में ला दी है। निश्चित रूप से उन किरदारों में से राजेंद्र गुड़ा एक किरदार हैं। अच्छा। इस सरकार को बचाने में और इनकम टैक्स की जो रेड और पड़ी थी, उस लाल डायरी को ये छुपा करके ले आए थे वहां से। निश्चित रूप से उसमें राजस्थान की सरकार का पूरा पर्दाफाश हो जाता उस समय, अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो डायरी हाथ लग जाती। तो इन्होंने राजस्थान की जनता खून पसीने की गाढ़ी कमाई का जो पैसा इन्होंने लूटा और जिस तरह विधायकों को दिया और जिस तरह लूट का लाइसेंस विधायकों को दिया, राजस्थान में सरकार बचाने के लिए इन्होंने विधायकों को मनमाने अधिकार दिए। क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। राजस्थान अपराध में पहले नंबर पर, दलित अत्याचार में पहले नंबर पर, महिलाओं के उत्पीड़न में पहले नंबर पर, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में। मगर हर दृष्टि से मतलब ये भरतपुर को देखिए, करीब 8 मर्डर सड़कों पर हो गए। भरतपुर की सड़कों पर का बस में। जीतू चौधरी धौर, युवा मोर्चा के जिला मंत्री नवीन तिवारी और राजेश खंडेवाल पत्रकार आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार ले लीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। डायरी तो एक जैन हवाला डायरी भी थी इस देश में, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं के नाम आए थे। तो लाल डायरी महत्वपूर्ण थोड़ी है, जैन हवाला डायरी भी थी। जैन हवाला जो डायरी थी, हाँ, जिनमें बीजेपी के नेताओं के नाम आए थे, हाँ, उन्हें स्वच्छता का परिचय देते हुए अपने पदों से इस्तीफे दिए थे। अच्छा। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, हाँ, उन्होंने इस्तीफा दिया था। साहब सिंह वर्मा ने इस्तीफा दिया था। मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया था। जिन जिन नेताओं के नाम थे, हाँ, और जब तक क्लीन चिट नहीं हो गए थे तब तक मतलब ये पद ग्रहण नहीं किया था। ना संगठन में जिम्मेदारी ली, ना सरकार में जिम्मेदारी ली। अच्छा। तो ये नैतिकता का परिचय भाजपा के नेता ने उस समय दिया था। नाम तो आए थे उनके, हाँ नाम आए थे, पर वो प्रमाणित नहीं हुए। वो अच्छा डायरी थी, पर यहाँ तो असली डायरी है। असली डायरी है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है। सरकार 2 बार होटलों में सरकार बचाने के लिए गई है। अच्छा। विधायकों को जबरदस्ती पुलिस और प्रशासन के थ्रू पकड़वा करके मिलवाए, लाए गए। तो वैसे थोड़े रुके विधायक, पैसे से ही रुके। मंत्रियों के प्रलोभन, पैसे के प्रलोभन। तो निश्चित रूप से ये लाल डायरी बड़ी खतरनाक है, सरकार को ले बैठेगी। एक बार जो भी व्यक्ति भी कांग्रेस पर हमलावर होता है, या सचिन पायलट हो या अब राजेंद्र गुड़ा, बीजेपी को बड़ा प्यारा लगने लग जाता है। राजेंद्र गुड़ा और से अपना मनी है, वो मुद्दों की लड़ाई इस समय लड़ रहा है। हाँ। निश्चित रूप से कुछ तथ्य उनके अंदर सीने में छुपे हुए हैं, उन तथ्यों को उजागर कर रहा है। तो बीजेपी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा?
बहुत दिनों से वो राज छुपा रखे थे उन्होंने। अच्छा। राज जनता के बीच में आ रहे हैं। बीरम देव जी कह रहे हैं जी। कि नेताजी कुछ मणिपुर भी पर भी बोलिए, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस की करतूत है मणिपुर को जलाने में। ओफो, 9 साल से आप राज्य कर रहे हैं देश पर। 9 साल से राज कर रहे हैं, पर बीज उन्होंने बो दिए थे। जो मैतेई समुदाय है, हाँ, आदिवासी, उन पर 10% रिसोर्सेज है, 90% रिसोर्सेज दूसरे सबको की समुदाय के पास हैं, और हाँ। उनको ईसाई कन्वर्टेड हो गए वो लोग। कांग्रेस ने उनको आरक्षण और दुनिया भर की सुविधाएं दी। मैतेई आज सड़कों पे है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये कांग्रेस के भी ये बोए हुए बीज हैं जिनको हम काट रहे हैं। बंगाल पर नहीं बोल रहे ये लोग, राजस्थान में नहीं बोल रहे महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो तो रहे हैं। मणिपुर को तो लंबा समय हो गया जलते हुए तो उसका इलाज कर रहे हैं। ना वहाँ अमित शाह जा रहे हैं, ना वहाँ नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। उधर क्यों जाते क्यों नहीं आपके नेता? जा रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। धीरे धीरे दवाई देर में असर करेगी। अच्छा, क्रोनिक बीमारी बना दी है उन्होंने मणिपुर को। मतलब 10 साल में आपको इस बात का पता नहीं चला कि बीमारी है मणिपुर में? अंदर अंदर सुलग रही थी, धीरे धीरे उसको इलाज कर रहे हैं। तो सरकार तो आपकी है नहीं? हाँ, सरकार हमारी है, पर तो क्या अगर राजस्थान में कोई अपराध हो रहा है तो मणिपुर में भी तो अपराध हो रहा है। निश्चित रूप से उसका इलाज हो रहा है और बहुत जल्दी उसका समाधान होगा और पूरा इलाज होगा। नासूर को बिल्कुल जड़ से काट दिया जाएगा। पुष्पेंद्र तंवर है नोठा से, वो ये कह रहे हैं निर्दलीय लड़ना है या टिकट से? हमारा वोट तो आपको ही है। हाँ, टिकट से लड़ेंगे। राम राम कर दो उनको। राम राम साहब। जसवीर गुर्जर भी आपको मुर्रिका से राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब जसवीर जी। अब ये बताइए, आप एक स्लोगन लॉन्च किया है आपने 16 तारीख को, जेपी नड्डा जी आए जयपुर में, नहीं सहेगा राजस्थान। बिल्कुल। इतना कमजोर है राजस्थान की वो चीजों को सहन नहीं करेगा। भाई, राजस्थान में अति हो गई सब चीजों की। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा, किसानों पर अत्याचार नहीं सहेगा, बिजली का अधिभार नहीं सहेगा। मतलब हर दृष्टि से, मतलब राजस्थान कानून और अपराध सब में बहुत बदतर हालत है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता कांग्रेस को उखाड़ने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान। अब आप सुनिए, आपके एक लाइन के स्लोगन के जवाब में मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश कुमार ने 4 लाइनें लिखी है। ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। अब बातों में नहीं आएगा राजस्थान, बीजेपी की बातों में नहीं आएगा राजस्थान। सच्चाई जान चुका है राजस्थान। गहलोत सरकार के काम से प्रफुल्लित है राजस्थान। कांग्रेस सरकार रिपीट करेगा राजस्थान। क्या कहेंगे आप? इतना जरूर है। हाँ, पहले 20-21 में सिमट रहे थे, 10-20 सीट का इनका इजाफा जरूर कर लिया है झूठ फरेब के कारण। महंगाई राहत शिविर, हाँ, ये केवल फोटो दिखा करके और कुछ फर्जी घोषणाएं करके अच्छा, मतलब जनता को बेवकूफ बना करके 10-20 सीट का इजाफा जरूर कर लिया है। स्कॉर्पियो से बढ़ गई संख्या अब। बस इतना है। हाँ, परंतु बिजली के बिल माफ करने की बात करते हैं, तिगने बिल आ रहे हैं क्या? हाँ, अडानी का टैक्स हम दे रहे हैं, सरचार्ज 52 पैसे हम दे रहे हैं, मतलब तिगनी बिजली का बिल दे रहे हैं। आप गैस सिलेंडर की बात करें, अभी कहीं धरातल पर उतरा नहीं। कोई भी इनकी योजनाएं केवल 5 साल के लिए बनती है, 5 महीने के लिए बनती हैं, और कहीं अभी तक धरातल पर नहीं आई। जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, केवल झूठा प्रचार और प्रसार है। कृष्ण कुमार, वेद सिंसिनवार, वेद प्रकाश खंडेलवाल, सुरेंद्र खटाना, सागर सेवर से और नवीन तिवारी सब राम राम कर रहे हैं। राम राम भाइयों, राम राम, बहुत बहुत राम राम सब तो लोग। आपके एक लाइन के जवाब में वो 4 लाइनों में उत्तर दे रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं रिपीट करेगा राजस्थान। नहीं रिपीट करेगा राजस्थान। 150 से 160 के बीच में हम जीतेंगे राजस्थान में सीटें। बंगाल में भी 200 जीत रहे थे। बंगाल में हम 0 थे। हाँ, यह हमारा नेटवर्क है, लंबे समय तक राजस्थान का इतिहास रहा है। जीत तो 200 रहे थे। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इसी भरोसे बैठे हो? नहीं, परंतु वहाँ तो नहीं, यहाँ हमने मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड मेहनत भी कर रहे हो। अभी राजस्थान में हमारे भरतपुर जिले में ही देख लीजिए। हाँ, 3-3, 4-4 बड़े नेताओं के दौरा हो गए। यहाँ जेपी नड्डा जी आ गए, यहाँ अमित शाह जी आ गए। जमीन ही खिसक गई तुम्हारी 18 के चुनाव में। नहीं, जमीन खिसक गई, वो जनता धोखे में आ गई, झूठे वायदों के आधार पर। जनता इतनी बेवकूफ है, धोखे में आ जाती है। किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हाँ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अच्छा, अब आप क्या झांसा, जनता, अब आप क्या झांसे दोगे जनता को? हम कोई जनता, हमको परखा है जनता ने, हमने विकास किया है। भरतपुर में आज देखिए, हाँ, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने संभाग बनाया, हम चंबल लिफ्ट योजना लेकर के आए। अच्छा, हमने 84 कोष में काम किया।
हमारा काम धरातल पे दिख रहा है जनता को कि इन्होंने काम किया है। फिर भी तो जीरो पे ला दिया संभाग में अब पूरे में। जीरो पे ला दिया। उस समय के समीकरण ऐसे बने, हम सोशल इंजीनियरिंग और समझ नहीं सके इनके इस फरेब को, ये झूठे वायदों को। अच्छा। आज हम तैयार हैं इनसे लड़ने के लिए। विजय बंसल से लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? नहीं, कांग्रेस से लड़ने के लिए तैयार है। ये तो हम भाई हैं हमारे, जिस पर कमल का फूल होगा वो लड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं। इस बार आपका क्लेम है, मेरा क्लेम है। क्लेम ही नहीं, हकदार है आप। बिल्कुल अपनी हकदारी बिल्कुल मजबूती के साथ क्षेत्र में डटे हुए हैं, जनता के सम्मान में, गिरधारी तिवारी मैदान में। जनता के सम्मान में गिरधारी तिवारी मैदान में। राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हो? कमल के फूल को। कमल का फूल तो नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, कोई व्यक्ति बनेगा मुख्यमंत्री। तो चुनाव किसी के नेतृत्व में नहीं होगा, संसदीय बोर्ड तय करता है। नवीन तिवारी का एक सवाल है कि बीजेपी के लिए आपने पूरी जिंदगी खपा दी, टिकट क्यों नहीं देती है ये पार्टी? उस समय की परिस्थितियां अलग अलग है। हाँ। निश्चित हम टिकट की ओर है और टिकट निश्चित रूप हमारी ओर है। शिव कुमार जी कह रहे हैं वो 15 लाख हमारे खाते में डलवा दो 2013 वाले। 15 लाख से ज्यादा मिल गया इन लोगों को। 15 लाख का ये कल्पना की थी कि जो चोरी है सबको रोक दें। हाँ। और ये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ जाए, वो तो एक तकिया कलाम था। परंतु हमने चारों तरफ से चोरियां रोकी है, भ्रष्टाचार रोका है। जो ये खा रहे थे पूरे देश को, उसको रोक करके हमने जनता के उसमें लगा दिया सारा पैसा। नरेंद्र कुमार कह रहे हैं भरतपुर संभाग आज बीजेपी मुक्त है, आगे भी बीजेपी मुक्त ही रहेगा। नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी कम से कम 19 में से कितनी सीटों की आस लगा रहे हो? 19 सीटें लेंगे इस बार। स्वीप करेंगे बिल्कुल, सफाया बिल्कुल सफाया करेंगे। अच्छा, जनता बिल्कुल नाक तक भर चुकी है। किसी चीज में इनकी सफलता नहीं है, केवल जनता के साथ इन्होंने धोखा किया और इनके एमएलए को लूट का लाइसेंस दिया है। ये जो विधायक और मंत्री हैं जी, सुभाष गर्ग जी, उनके कार्यकाल को आप कैसे आकलन करते हैं? उनका कार्यकाल जीत की चीज से शुरू होता है। उनका कार्यकाल झूठी घोषणाओं पर आधारित है, हाँ, भ्रष्टाचार पर आधारित है। उन्होंने तमाम लाइसेंस दे दिए लूट के भरतपुर की जनता में, उनके अपने कार्यकर्ताओं को। आज चाहे बोर्ड का भ्रष्टाचार उनका सिर चढ़ करके बोल रहा है, रीढ़ की चीट का भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान के प्रत्येक युवा ठगासा महसूस कर रहा है। और वो पोले खुल रही हैं। अगर उस जारौली को गिरफ्तार कर लिया गया होता तब तक ये सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। निश्चित रूप से उनके गले तक निश्चित रूप से तमाम एजेंसियां पहुंच रही हैं, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। ये बात नदबई की सभा में आपके राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आगे से कह के गए हैं कि बहुत जल्दी जब चुनाव आएंगे तब तक भरतपुर के एक मंत्री को जेल में डाल देंगे। तो वो नाम कौन सा है? वो सुभाष गर्ग है और कौन है? अच्छा, आज बड़े बड़े घोटाले उनके नाम पर हैं। हाँ, यहाँ 7 करोड़ में भरतपुर नगर निगम की सफाई होती थी। वो ठेका आज 22 करोड़ में बाहर की कंपनी को दिया गया। सारे रिसोर्सेज नगर निगम के। अब उसमें 5 करोड़ और 7 करोड़ की डील बताते हैं कि श्रीमान मंत्री जी के द्वारा की गई। इसके अलावा बोर्ड के पेपर भी यही छपवाते हैं। बोर्ड के पेपर के प्रेस भी नहीं किए, ब्लैक लिस्टेड प्रेस को इन्होंने काम दिया बोर्ड के पेपरों का। ये शिव कुमार जी ये कह रहे हैं कि 1100 का सिलेंडर, 100 पार डीजल, इस पर पीपी को सोचा करो। नहीं, इस पर खूब सोच रहे हैं। हाँ। मतलब ये सारा पैसा विकास में, आज वर्ल्ड में महंगाई का अच्छा। दौर चल रहा है। हाँ। राज्य भारत उससे अछूता नहीं है। अच्छा। परंतु करप्शन नहीं है। पहले राजीव गांधी कहा करते थे हम 100 रुपए भेजते हैं, 10 रुपया पहुंचता है जनता के पास। वो करप्शन नहीं है। इसमें पूरा 6000 भेजते हैं। देश को 80% आबादी को 3 साल से गेहूं फ्री खिला रही है सरकार। किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर 6000 रुपए दे रही है। तमाम योजना पर, उसमें कहीं भी लीकेज नहीं है। इनकी सारी योजनाओं में लीकेज था। नवीन तिवारी जी कह रहे हैं अभी भी समय है, कांग्रेस में आ जाओ, नहीं तो निर्दलीय ही लड़ना पड़ेगा। नहीं, कमल का फूल मत भूल, कमल का फूल। आखिर में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हो? भरतपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो सब्जबाग वर्तमान मंत्री सुभाष गर्ग ने दिखाए थे कि जो भरतपुर को एजुकेशन का हब बना देंगे, सुजान गंगा में बोटें चलवा देंगे, भरतपुर में सिटी बसें चलेंगी,
पर्यटन के मानचित्र पर भरतपुर आ जाएगा, तमाम फैक्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। केवल ठगा महसूस किया गया है भरतपुर की जनता। निश्चित रूप से इसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल है। निश्चित रूप से ऐसे बेईमान और झूठे और निकम्मे लोगों को बदलना ही का संदेश भरतपुर की जनता को देना चाहता हूं। साथियों, दुष्यंत आधुनिक हिंदी के महान गजलकार कह गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। नेताजी की पीड़ा बहुत लंबी हो गई है, 10 साल हो गए हैं। सोचिए आप इनके बारे में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से सामने, हिमालय जैसे व्यक्तित्व आपके सामने हैं, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं रहता है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। आपने ये कीमती समय निकाला, धन्यवाद। राम राम साहब, संवाद फॉर यू को और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद।